ये बोल के मुकरने की क्या आदत है? आप कहीं पीसीबी तो नहीं? पीसीबी की एक्टिंग देख रही है? नहीं मत ही कर। नहीं मैं कुछ खराबी है। नहीं पीसीबी की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। हाँ। दिस इज पीसीबी की एक्टिंग। मैंने बोला ही था। ची ची ची। पहले तो शिवांकित, ये महंगी कॉफी जब 3 लोगों का पैनल है, 2 ही क्यों आई हैं? अरे सीधे यहीं से सीधे यहीं आज से बात यहीं से शुरू होगी कि जस्सी का ईगो हर्ट हो चुका है। देखो 2 कॉफी थी, 3 लोग हैं। आपको लगा कि जस्सी को महंगी कॉफी जमेगी नहीं, 10 लग जाएंगे? मेरा ऐसा है, हाँ। मैं मेरे लिए वही एग्जिस्ट वही करता है। मैं आंखों देखी फिल्म आई थी, याद है? हाँ। मेरे लिए एट द टाइम ऑफ जब मैं जिसको देख रहा हूँ मेरे लाइफ में वही एग्जिस्ट करते हैं। जिनको मैं देख नहीं रहा हूँ वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते उस अच्छा, वक्त। तो शुक्र आपने कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं किया कि उसके साथ दूसरी बंदी चले गए, मेरी बंदी तो है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रही, मुझे दिख ही नहीं रही। मुझे जो दिखता है वही मेरा रिश्ता है। मैं भी ये बात समझ नहीं पाया कि 2 ही कॉफी क्यों मंगाई। कंजूस नहीं है शिवांग, कंजूस तो बिल्कुल नहीं है शिवांग। दिल भी बुरा नहीं है, दिल भी बुरा नहीं है। मुझ में ही कमी है कुछ, मैं कहीं पीछे रह गया। मुझे लग रहा है इसमें डीप डाउन अगर इसका एनालिसिस मैं करूं, क्योंकि हम पहले आ गए थे टाइम से, और हम इस स्टूडियो से दूर रहते, तू बहुत पास रहता है। अच्छा। और ऐसा हमेशा होता है कि मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि एक कोई सरदार आया है और जवाब हमेशा नाम ही मिलता है। ये लाहौर वाला डायलॉग है कि अभी भी गली में एक सरदार रहता है। अरे कोई सरदार है वो ना, मुझे जैसे मैं बड़ा हो गया, मेरे को भी बता रहा कि एक आया करते थे, हर शनिवार पूछते थे कोई सरदार यहाँ छुपा है, कोई सरदार यहाँ है। देखो इससे मीन तो यही होता, आप इसके साथ एक थैली में चाय ले आते। अरे तूने भाई मेरे को कम से कम, मैं जैसे 10 साल से सुन रहा हूँ मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मुझे लगा दूध वाली कॉफी नहीं पिएगा भाई। नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, क्योंकि पिछले स्ट्रीम में ही और पॉडकास्ट पे भी लोगों के सामने से मस्का चाय डुबा मस्का चाय दोनों ही काफी लैक्टोस है उसमें भरपूर। मस्का में तो बल्कि सॉलिड लैक्टोस है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन शिवांकित का वैसे दिखता नहीं कि कंजूस है, पर टी शर्ट तो आज तक टी-शर्ट अभी तक नहीं दी गई है। टी शर्ट में ये पहन रहा हूँ, और खुद पहना है ये देखिए है, टी शर्ट अवेलेबल है। और गुस्सा हो के वही कॉफी पी ली जो सिर्फ अपने लिए मंगाई थी। शिवांकित, ये पॉडकास्ट पे आओ। मैं मेरे को कनेक्शन है। ये बोल के मुकरने की क्या आदत है? आप कहीं पीसीबी तो नहीं? बोल के मुकरने की आदत नहीं है। पीसीबी की आदत दिखाता हूँ तुमको। पीसीबी की आदत क्या है? पीसीबी अभी क्या बोल रहा है? नहीं आएंगे जी, नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, इंडिया को बाइकआउट करेंगे। बट वो आएंगे। इससे क्या कहते हैं? इसकी एक्टिंग करके देखो। पीसीबी एक्टिंग करके पीसीबी की एक्टिंग देख रही है? नहीं मत ही कर। नहीं मैं कुछ खराबी है। नहीं पीसीबी की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। दिस इज पीसीबी की एक्टिंग। मैंने बोला ही था। ची 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 ची। ये वो है। इसको मैं नाम देना चाहूंगा, थूक अंदर। मैं मेटाफर से समझाना चाहूंगा सिपाही जी आपको। मैं एक मेटाफर से पाकिस्तान पीसीबी का हाल बताना चाहूंगा। पीसीबी इज अ अगली लो आईक्यू वर्जन बॉय, जो कि एक हॉट आउट ऑफ लीग बंदी को कह रहा है, अगर तुमने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो हम तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करेंगे। अरे घंटा फर्क पड़ता है बंदी को भाई। ऊपर से बीसीसीआई जो है ना अपना, वो उनके हिलाने पे भी सैंक्शन लगाएगा। ये तुम कैसे सोच रहे हो कि हमें, इनका वैसा चल रहा है कि हमने जो कर दिया ना, चाल चल दिया, माइंड गेम खेल दिया, उससे बीसीसीआई कांप गया, आईसीयू में चला गया। भाई गोपाल जी को पता तक नहीं है क्या हो रहा है। और ट्रस्ट मी, जयशा गोपाल जी से भी कम इंटरेस्टेड है इसमें। मैं बता रहा हूँ, खबर हमने बताई है कि पाकिस्तान बैकआउट। मैं इस पॉडकास्ट में डंके की चोट बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन होना बंद हो जाएगा पाकिस्तान का नाम, क्योंकि हमारा 33% कंटेंट होता है अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ मैच नहीं खेला। क्या लगता है? क्या बात कर रहा है? बंद कर देंगे हम लोग। और गाइस नहीं तो हम भी थूक के चाट ले। एक और चीज है, हम जो भी पॉडकास्ट से पैसा कमाते हैं, ऑब्वियसली तुम लिखते रहते हो सब पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान नहीं होता तो तुम्हारा चैनल कहां से आता, तुम्हारा कंटेंट कहां से आता। तो भाई ऐसी बात है, अपना प्रॉफिट निकाल जस्सी, मुझे मारेंगे।
पैसे दे देंगे, नहीं वो जैसे हो जाएगी साली। जैसे ही तूने बोला कि जो भी आप पॉडकास्ट से पैसे कमाते हैं, तो मेरा है कि कमाते हैं हम? कमाते हैं क्या हम इससे? देखिए पीसीएल की प्राइस मनी से थोड़ा ही कम है और कोई प्रॉफिट नहीं है। इनके जो हाँ मतलब इनका जो पीएसएल होता है ना, पाकिस्तान क्या है सुपर लीग, हाँ। उससे ज्यादा प्रॉफिट है। देखो मैं तो बता रहा तो हूँ, हम अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हारे नाम जो हमने यूज कर करके रीलें बनाई हैं, हैरी श्राउफ का मजाक उड़ा के, जो भी तुमको लगता है कि हमारा, वो यार जस्सी दे देंगे यार। मैं तो मुंह पे फेंक देंगे। अरे देना नहीं है, उनको पैसे देना बड़ा रिस्की है, क्यों? बल्कि हम तो वर्ल्ड लेवल पे समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, कैसे? हम पाकिस्तानियों का पैसा लेके अच्छी जगह पे लगा रहे हैं। अगर वो पैसा उनके पास छोड़ दिया तो वो कहीं भी लग सकता है। बस मैं लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, पर वो चल। कहीं भी लग सकता है। मैं कह रहा हूँ आप क्रिकेट पे आ जाओ। क्रिकेट पे आ जाओ। तुम लोगों ने अरे बिल्कुल क्रिकेट पे ही है। अरे पॉलिटिकल बना दिया तुम लोग। पाकिस्तान ने बनाया है पॉलिटिकल, गोपाल जी हम तो क्रिकेट पे ही थे। नहीं क्रिकेट बस क्रिकेट पे आओ। क्रिकेट पे आ रहा हूँ। पीसीबी के ना बहुत सारे वहां पे छोटे मोटे लोग हैं जो सब बोले जा रहे हैं कि आईसीसी को तो बीसीसीआई चला रहा है, हाँ, कि बीसीसीआई सब कुछ कर रहा है, आईसीसी का अपना कुछ है नहीं। हाँ तो इंडिया है क्रिकेट का सुपर पावर, हम बहुत सारे लोग हैं, सबको क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ, तो हम बन गए सुपर पावर। अब जहां पे गोरे हमारे सामने झुक रहे हैं, तो ओके। तुम ईस्ट और वेस्ट बांग्लादेश क्या हो? नहीं मुझे जनरली बताओ, तुम्हारे पास डेट आ जाएगी, वहां पे टाइम से पहुंच जाना, दैट्स इट। करेक्ट। और है भाई, आईसीसी बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। मैं सनी भाई की स्टाइल में कहना चाहता हूँ, जितने तुम्हारे यहाँ फास्ट बॉलर हैं, उतने तुम्हारे यहाँ हर साल फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाते हैं। इसमें तो कुछ भी हो सकता है यार, जितने तुम्हारे कुछ भी बन सकता है। है ना ये। अटक गए ना वहां, ज्यादा कुछ है ही नहीं। वहां अबंडेंस में कुछ ही नहीं है। जितने तुम्हारे यहाँ मुर्गे हैं, उतने तो हमारे यहाँ बच्चों को बना दे रहे हैं क्लास में। इसी तरह की चीज कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इस फॉर्मेट में। नहीं ये क्रिकेट का शो है, क्रिकेट तो क्रिकेट डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट विद ऑस्कर नॉमिनेशंस। बहुत अच्छी विनर नॉमिनेट हुई है। कौन कौन सी है? I'll go with Sinners. Sinners। मेरी फ्रैंकेनस्टाइन भी रहेगी। फ्रैंकेनस्टाइन बहुत देखूंगा, अच्छी मैं बनी। देखूंगा भी। फ्रैंकेनस्टाइन बहुत एक मॉन्स्टर बना दिया, और मॉन्स्टर की छोटी सी गुजारिश है, क्या? भाई मुझे बना दिया है तो साथ में एक बंदी भी हो जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ कितनी डिमांड है? मॉन्स्टर नहीं, मॉन्स्टर आनी। मॉन्स्टर रानी भी बना दो। और वो बंदा बना क्यों नहीं रहा यार? वो बंदे को उसके पीछे पड़ा रहता, मार पड़ती, कह रहा एक कंपेनियन दे दे मालिक, एक मेरे को कंपेनियन दे दे। बट है बड़ी सैड, मजेदार और बहुत तरीके से बनाई फिल्म। तो कार्टून देखते थे फ्रैंकेनस्टाइन, करेक्ट। अब बहुत ही शानदार। शो भी हाँ, वो नेटफ्लिक्स पे आई थी ना। नेटफ्लिक्स पे आई है। बढ़िया एक्टर मजेदार लिए हैं। और ये अपनी लियोनार्डो भाई की भी एक आई है, पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर। बहुत बढ़िया फिल्म। वो मैंने नहीं देखी अभी तक। वो नहीं देखी? 3-4 घंटे बढ़िया। शॉन पेन खा गए। शॉन पेन उसके अक्षय खन्ना है, मैंने ऐसा सुना है। शॉन पेन करेक्ट। ये बहुत बढ़िया है, जिसने भी किया ये कंपैरिजन बात सही। शॉन पेन और अक्षय खन्ना। और कौन सी है? F1 भी है ना उसमें? F1 भी है, F1 भी नॉमिनेटेड है। मतलब यार F1 मैंने वेल मेड पैकेज्ड फिल्म, हाँ, it's not a great story। रश से अच्छी फिल्म नहीं है ये F1। किसी का रिव्यू था, F1 is the best movie written by ChatGPT। इतनी परफेक्ट फार्मूला मसाला है ना हर जगह पे। इसे पहले ही पता है मुझे क्या चाहिए, इसको देता हूँ कि बुढ़े का वो दिखाता हूँ कि चलो क्रिकेट का। ओके हेलो, क्रिकेट मतलब अभिषेक शर्मा पे आना है। अभिषेक शर्मा भाई, कितनी बार आए उस आदमी पे यार, क्या मतलब भाई। अभिषेक, मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि अभिषेक शर्मा ने ये साबित कर दिया गोपाल जी। मैं अभिषेक शर्मा जिस तरह का स्टूडेंट है, मैं सारी हिंदुस्तान की मम्मियों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बैड बॉयज, गंदे बच्चे, हरामी बच्चों के साथ चिल करने दें, तभी वो अभिषेक शर्मा बनेगा। अभिषेक शर्मा अगर आईपीएल में केएल राहुल के साथ चिल कर रहा होता, जो बहुत स्वीट अच्छा बॉय है, तो आज जो अभिषेक शर्मा है वो नहीं बन पाता। अभिषेक शर्मा चिल किसके साथ किया? योगराज सिंह, ट्रेविस हेड जैसा गुंडा चाहिए एक दूसरा गुंडा बनाने के लिए। माओ अपने बच्चों को भेजो गुंडों के साथ, थोड़ा उनको बैड बॉयज, अच्छे बच्चों के साथ घूमेंगे तो अच्छे ही बन के रह जाएंगे, फिर 100 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे।
इसलिए कह रहा हूँ। एक तो ये जो है ना अपनी काव्या मरान SRH की है, उन्होंने जो ये अरबी घोड़ों का अस्तबल खोला है ये जो 9 फुट के डेंजरस खूंखार घोड़े इकट्ठे खूंखार घोड़े, तुमने जो वही बात की, फ्रैंकिस्टाइन है सारे। फ्रैंकिस्टाइन, यस यस, हाथ में पावर विव रिचर्ड्स का है, दिमाग एटीट्यूड एलन बॉर्डर का है, और मूछे वो वाली लगान वाले। लेकिन पावर गेल की है, यही सब चल रहा है। यहाँ थोड़ा डिफरेंस है हाँ। कि उसके क्रिएटर ने बंदी नहीं बनाई, यहाँ उसने बंदियां ही बंदियां का 8 कंपेनियन ले। तो हर गली में ले, हर मोहल्ले में ले। लेकिन यूवी पाजी ने भाई साहब क्या बोला अभी भी 12 बॉल में तो नहीं बनाई यार। ये ना मर्दा वाली, ऐसे गुंडे चाहिए यार, ऐसे गुंडे चाहिए जो दूसरा गुंडा बनाए। ट्रेविस हेड, युवराज सिंह ऐसे लोगों से घिरा रहा है ये आदमी, इसलिए मारता है 12 बॉल पे। केएल राहुल सीधा आदमी, सीधी लाइफ चलाओ तुम बेटा, बनाओ 50। लेकिन मारे यार बाउंड्री हो, उससे मुझे एक, क्योंकि मैं रील एम्बेसडर हूँ। हाँ, बिल्कुल रील नहीं, बहुत मैंने सही मीम देखा बाबर आजम का, नो लुक बोल्ड नो लुक बोल्ड। कहीं और ही देखा, नो लुक सिक्सर के पाकिस्तान का इन्वेंशन है, नो लुक बोल्ड। पाकिस्तान पे वापस आ रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारा 33% तो आपसे कमाई होती है ना हमारी, बाकी तो हम कमा पाते ही नहीं। हम तो आपके कंटेंट से कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों के कंटेंट से। हम तो गरीब थे उसके पहले। एक तो पाकिस्तान को ना ये लगता है कि गोरों को इंडियन और पाकिस्तान में फर्क पता है। गोरों को नहीं पता कि आप हिंदुस्तानी है। वो हमें ना पजीत चढ़ाए। पजीत ना एक टर्म होती है, गोरे हमें बोलते हैं, जैसे बोले गोरा पकौड़ा, ऐसे चमकता कुछ भी बोल देते हैं। तो वो हमें कह रहे हैं कि दीस पजीत, भाई उन्हें कुछ नहीं पता, उनके लिए हम दोनों देसी ही हैं। लेकिन इंडियंस का फर्क है, हमें वहम में नहीं रहते हैं। उन्हें लग रहा अजीत का मतलब क्या है ये पहले बता दे। शायद कुछ जीत कुछ होता होगा, तो आता वो मंजीत जसजीत ऐसे ही आता है, ऐसे उससे आता होगा। वो पजीत का जीत जो है वहां से आता है, और पज का कुछ अब बोल नहीं सकते। जैसे मैं बताऊं इसका मीना क्या, पहले पाकी बुलाते थे। हाँ, पाकी इंडियंस को पाकी बुलाया। हाँ। अब वहां जीत आ गए, तो वो भी सुनील पाल तो है ही अंदर से। तो उन्होंने कहा पाजीत। और मेरे को तो अभी तक इस बात से बुरा ही नहीं लग रहा है। वो है ना कि ऐसा कुछ रेशियल चीज कभी करना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में, और उसमें अंत में जीत तो है ही नाम में। उन्हें क्या पता, जीत ही रहे हम। पाकिस्तान का एक फकअप बता रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है? शहबाज शरीफ, है ना? शहबाज शरीफ नाम है। लोगों ने एक ट्वीट किया है कि हमारे पीएम नवाज शरीफ ने ये कहा है अभी। फिर वो पढ़ा हुआ है ट्वीट पड़ा हुआ है नवाज शरीफ के नाम पे। फिर किसी ने बोला अरे अबे नवाज शरीफ नहीं है हमारा पीएम भाई, चेंज करो। फिर उन्होंने अच्छा। तो ये हमें सिखाएंगे कि हमसे तुम्हारा कंटेंट बनता है। वो भी तो हुआ है, वो नकली पिज्जा हट का इनॉग्रेशन कर दिया उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, जिनकी वो मशहूर लाइन थी कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। वो एक पिज्जा हट कराए, और पिज्जा हट के ऑफिशियल पेज से डालना पड़ा कि जी देखिए इस पिज्जा हट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एक नकली पिज्जा हट है। डिफेंस मिनिस्टर एक तो रिबन कटिंग क्यों कर रहा है यार, वो इन्फ्लुएंसर क्यों है? हमारे यहाँ कभी देखा है ये सब मंत्री जाके? है तो फनी देश यार पाकिस्तान का एक पिछले 4-6 महीने पुरानी न्यूज है। पाकिस्तान में एक बुक फेयर लगा, किताबों का मेला लगा अपना। बुक फेयर में 1200 बिरयानी बिकी, 800 शोरमे बिके, और 34 किताबें बिकी। और वो 34 किताबें पता क्यों? वो बिरयानी रखने के लिए, उसके पन्ने फाड़ के उसमें बिरयानी खाने और बुक फेयर लगा। शौरमा बिल्कुल बना, शौरमा को रोल करने के लिए। ये न्यूज है, मतलब शौरमा रैप करने के लिए किताबें यूज हुई है। 34 बुक्स, 800 बिरयानी। मैं कह रहा हूँ इस पे लोग आर्ग्यू करेंगे कि वलैत में तो होशियार पाकिस्तानी भी है। वही है, 5वीं पास करते ही बाहर भेज देते हैं। मैंने सुना पाकिस्तान में आप 2 बार सेम साइन कर दो, आपको इंग्लैंड भेज देते हैं। वहां के क्राइटेरिया, वहां पे जो अभी बचे हैं वो वही लोग हैं जो 2 बार सेम साइन नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ ऐसे नीचे कमेंट में कुछ लोग ऐसे भी जवाब दे रहे होते हैं, देख के लगता है कि भाई इसमें तो समझ है। ये गोपाल जी, हो सकता है कि पाकिस्तानी आदमी किंडल में या ऑनलाइन किताब पढ़ रहा हो, वो उतने आगे जा चुके हैं। बिजली कहाँ से आएगी? कर रहे हो उनको। बिजली तो आती नहीं यार, ऐसे मतलब। अच्छा
मतलब हो सकता है किंडल में पढ़ रहे हो वो लोग। हो सकता है, लेकिन बुक फेयर नहीं लगाने की जरूरत थी। उसके लिए बिरयानी फेयर लगा। हाँ यार, मेरे को तो इतना याद है 80-90 में उनके ड्रामा सॉलिड होते थे यार। उनके थिएटर प्ले काफी सॉलिड हुआ करते थे, जाने माने आते थे। बट पता नहीं क्या हो गया, बिछड़ नहीं यार, यार। कोई बात नहीं। और बांग्लादेश पे आते हैं थोड़ा देर। यस, हाँ यार, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल बांग्लादेश, द Original. ईस्ट बांग्लादेश। तो भाई आज मैं एक रिपोर्ट देखा था कि जगमोहन डालमिया ने हाँ। नॉट एक्सप्लेन नेशन हुआ करते थे। जगमोहन डालमिया चाहते थे कि एशिया का पावर बढ़े वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिकेट को लेके। जगमोहन डालमिया ने पाकिस्तान और लंका को अपने अंडर लिया कि यार हमें बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक वो देना चाहिए, बनाना है। हाँ, मनाना चाहिए, बांग्लादेश को ऊपर लाते हैं। जगमोहन डालमिया वाज द गाय जिसने 90s से लेके तब तक, जब अकरम खान उनका कैप्टन था, पहली जब बांग्लादेश टीम आई, तब से यार इतना सपोर्ट किया बांग्लादेश को। बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन बनवाया यार उस आदमी ने। बिल्कुल बिल्कुल। उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मान नहीं रहे थे कि नहीं यार बांग्लादेश की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं कि टेस्ट प्ले। यार अभी तुम इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए यार, इतना कुछ किया है, तुमको टेस्ट प्लेइंग नेशन बनवाया है भाई हमने। यार बीसीसीआई पूरे एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी कितना हो रहा है। अफगानिस्तान को हम इंडियन अपने दिल से अपनी सेकंड टीम वही मानते हैं, हम जीता तो ये जीत जाए। हाँ, और ये सेम फीलिंग ना पहले बांग्लादेश के लिए भी हुआ करती थी। चलो हम बाहर हो गए तो क्या हुआ, करेक्ट। अपनी बांग्लादेश जीत जाए। हाँ, अपने एशिया का कोई क्योंकि एक बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था तो खुश जश्न हो गया। हम खुश हो गए थे। मैं तो कह रहा हूँ जब बहुत पहले पाकिस्तान से बहुत कलेश नहीं थे ना, हाँ, हम कहते चलो एशिया की कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के पाकिस्तान तू ही जीत जा। हाँ, लेकिन इन सारे दलों ने अफगानिस्तान को छोड़ के हमेशा इंडिया की हार पे मिठाइयां बांटी हैं। हाँ, और हमेशा बीसीसीआई के ऊपर लगाना शुरू किया कि नहीं भाई बीसीसीआई ने तो खरीद लिया, आईसीसी गलत चीजें कर रही है, ये सब कर रहा है। मैं बता रहा हूँ एक बार यूनाइट होके देखो ना, एशिया भी जहां है ना टिकी हुई, उसमें है भाई 80% रोल बीसीसीआई का। कोई नहीं पूछता था। अब उनका मोहम्मद यूसुफ ने फिर चैट जीपीटी से कॉपी करके डाल दिया कि हमारे 178 मिलियन वो हैं। उसको फिर ट्विटर ने करेक्ट किया कि इतनी आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है जितनी आप व्यूअरशिप मांग के बैठे हुए हैं। बट यस, अच्छा भड़ास निकल गई आज। हाँ, बहुत बढ़िया। अपने पड़ोसियों पे ऐसे चिल्ला लो ना थोड़ा यार मतलब वही गुस्सा इसलिए आता है ना कि तू मेरे को मार के चला गया। हाँ, मैं तू बैठा था अच्छा हाँ, वाला, मैं आया तेरे को मार के चला गया। हाँ, फिर तू मुझे मारने आया। हाँ, तो मैंने ड्रामे शुरू कर दिए। हाँ। ओ जी हमें मार रहा है, हमें ये कर रहा है, हमें वो कर रहा है, देखो ये आदमी ऐसा है जी, ऐसा है जी, ऐसा। अबे तू क्यों मारा उसको पहले? तू ही आता ना भाई, हम तो शाम बैठे थे, तुम ही आते हो यार। फिर हम तुम्हें मारते हैं तो तुम पूरा जाके इंटरनेशनली रोते हो यार, अजीब बात है। फिर अब विक्टिम कार्ड, हमें मार रहे हैं जी, हमें मार रहे हैं जी। अबे तू मारा उसको पहले। नहीं, मुस्तफिजुर के ऊपर सारी लड़ाई शुरू हुई। हाँ, वहीं से हुई। मुस्तफिजुर, मेरे को लगता है मुस्तफिजुर का निकालना प्रॉब्लम नहीं था, उसको लेना प्रॉब्लम था। क्या क्या पट लिया तुमने लेके मुस्तफिजुर एक, जबकि पता था टेंशन है, पेंडिंग तो टेंशन यार है। केकेआर ने इसीलिए लिया ना, वो बताया था मैंने कि ताकि वो क्रॉस करके रात को होटल, भाई तू फ्लाइट से ही आ जा, तू ढाका जा सोने यार। होटल कलकत्ता के होटल बुक है, तू ढाका जाके सो गया, वहां सोना, सुबह आ जाना। वो रॉयल बंगाल में रुकती है यार वो टीम। दे मेड इट रेगुलर बंगाल। ये अच्छा है। हाँ, लिखा हुआ चल गया आज। और कुछ पहले वाला रैंट था पूरा कर दिया मैंने भड़ास निकाल दी। एक अच्छी मैंने वीडियो देखी, बहुत अच्छा पीओवी दिया ग्लेन मैकग्राथ ने। ग्लेन मैकग्राथ ने बोला कि अगर एक ओवर के बाद एक बॉलर बैट्समैन के गले में हाथ डाल के आ, हाँ, तो उसी वक्त मैच रेफरी को इंटरफेयर करना ये गलत, और इन दोनों दलों को फाइन करना चाहिए। हाँ, हाँ, कि भैंस कह रहा है सबसे ज्यादा मेरे को गैग रिफ्लेक्स आता है जब आपने मान लो 100 मार दी और मेरी ऑपोजिशन टीम के लोग उसे जाके बोल रहे हैं वेल प्लेड, और बॉलर भी हंस रहा है। उसने कहा व्हाट द फक इज दिस ब्रो, ये उसने तुम्हें ही पेला है, उसके 100 ऐसे ही नहीं बन गए, तुम्हारी इकोनॉमी खराब हुई है। ये कल्चर, ये जो है जेंटलमैन्स गेम वाला कल्चर तो ब्रिटिश लेके आए ना, तो ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन का था यार। लॉर्ड्स में सब जब चौका पड़ता है सब ताली बजाते हैं, वहीं से आया ना ये तो। इस लॉजिक से तो अगर हमने हाथ नहीं मिलाया क्या हो गया भाई? हाँ, नहीं पसंद, हम तुम्हें नहीं करते पसंद, कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर में इतना क्या स्पिरिट है, वो तो सिर मार देते हैं यार, जिडान विडान तो छाती। अच्छा, एक ऐड बनाया पाकिस्तान ने भाई साहब, उसमें वो कह रहा कि हाथ नहीं मिलाया आपने, कि पड़ोसी मुल्क से होकर आए हैं क्या, ऐसा ऐड में। भाई हम ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सबसे हाथ मिलाते हैं, बल्कि हम खुशी होते हैं कि वो गोरो। और ऑस्ट्रेलिया तुमसे हाथ मिलाएगा ना भाई,
ऑस्ट्रेलिया का तुमने क्या बिगाड़ा है? तुम हाथ मिलाएगा ऑस्ट्रेलिया का तुम क्या बिगाड़ सकते हो? तुम थोड़ी जाके ऑस्ट्रेलिया में कुछ कर रहे हो अपनी तुम नहीं, और तुमने इस ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स ही बनवाए हैं। उनके प्लेयरों को भी पता है कि भाई मेरी जगह पर यहाँ खेलूंगा तो बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया जा रही है से पाकिस्तान में। हाँ तीन प्रैक्टिस कर उसी का तो ऐड था। हाँ वही सोल्ड आउट कह रहे सोल्ड। अरे उन्होंने बाबर की एक ऐड आ गई है जूतों की, उन्होंने जूता है जापानी का गाना चेंज करके दिल है पाकिस्तानी कर लिया। ये दिल है पाकिस्तानी क्योंकि अपना तू क्योंकि दिल क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। किताब पढ़ना जरूरी। उनको लग रहा है कि हाथ इंडिया इन जनरल नहीं मिलाता लोगों से। अबे तुमसे नहीं मिला रहे गधो, इसलिए किताब पढ़ लेते, किताब में बिरयानी खा ली था तुम। कल्चरली बोलूं जो इतने हाई स्टैंड ले रहे हैं, हम लोग नमस्ते करते हैं, आप सलाम करते हैं, ठीक है? हाथ मिलाना हम दोनों के कल्चर में ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं हाथ मिलाने की है, जो गोरों की चार्टर है कि हाथ मिला, हम मिलाते नहीं हाथ। हमारी दूर से नमस्ते है भाई, दूरों मेरी फतेह बल्ली है। पंजाबी में सत श्री अकाल हो गया, नमस्ते हो गया, और हाथ मिलाने का हमारा कल्चर, आप सलाम करो, करेक्ट, कोई बुराई नहीं है, हाथ नहीं मिला रहे। वही तो यार। तो मुझे लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट बिल्कुल ही क्रिकेट के बारे में नहीं होगा। क्रिकेट बारे क्या करें जब सामने वाली टीम जो है न्यूजीलैंड इतना बोरिंग गेम खेल रही है। बहुत बोरिंग। अब तो आप क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो बाकी 2 बचे मैच है, इनका पॉइंट क्या है? वो है तो मैच वॉच अलोंग में अपने गाने गा लेते हैं ड्रीम 11 पे। हाँ तो गाइस वही है कि हम लोग ड्रीम 11 पे रहते हैं, और चलो न्यूजीलैंड तो ठीक है, वर्ल्ड कप, पूरे वर्ल्ड कप में हम इंडिया के मैचेस में तुमसे मिलेंगे ड्रीम यार ये, बट मैंने देखा है गुस्सा हो जाते हैं यार। क्यों? अरे नहीं गुस्सा होना भाई। यार यहाँ बना तो रहे हैं, पूरा पॉडकास्ट कर तो रहे हैं, हाँ गाने वहां कर रहे हैं क्योंकि तबला वाला 6:30 बजे आएगा। और वो महंगे लोग हैं तबले वाला, हाँ उनके लिए फंडिंग लगती है भाई, उसके लिए फंडिंग चाहिए यार। तुम लोगों को गाने ही सुनने हैं तो तुम लोग हमारा वो सुपर चैट खोल दे भाई इनके लिए, दे दो पैसा। भाई बम्बई में रहते हैं हम लोग, यहाँ पाई एक आर्टिस्ट का बहुत कीमत होती है भाई। मेरे को शिवांकित का रेंट पता, मैं बोलूंगा नहीं, है ना? अरे यार कल बॉस्टन में मेरा दोस्त रह रहा है 2 BHK में फैमिली के साथ। हाँ, बॉस्टन में उससे कम है, शिवांकित से कम है रेंट। मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे में कॉस्ट ऑफ लिविंग न्यूयॉर्क के बराबर ही है। हाँ ऑब्वियसली। और इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलर इंडिया वाला है, रेगुलर सोमालिया वाला है। ये ना मुंबई जब इतना महंगा पैसा मांगती है ना ये मकानों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक Tier 3 कॉलेज का इंजीनियर 30 करोड़ का दहेज मांग रहा है। कि भाई तू अपनी क्वालिफिकेशन, तुम सड़कें देखो, नाले देखो, ठीक है पैसा कमा के देता है मुंबई, ऐसी कोई बात नहीं, पैसा कमा के देता है 100% है, और अगले महीने की पहली तारीख वापस ले लेता है। बट यार शिवांकित, आप बॉस्टन से ज्यादा रेंट भर रहे हो। शिपिंग अप टू बॉस्टन, ये देखो यार सिंपल सी बात है, मुंबई में बहुत मतलब, बट वही है यार इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारा एक जोक था ना TVF में, एक स्केच में, तो एक ब्रोकर है, घर दिखा रहा है, अरे बॉम्बे में ब्रोकर कैसे घर दिखाते हैं, और सर ये खिड़की बहुत अच्छी खिड़की है सर, खोलो तो बाहर दिखता है। तो वो बोला अबे ये तो दस्तूर है दुनिया का, खिड़की खोलेंगे बाहर ही दिखेगा, ऐसा इसमें बढ़ा चढ़ा क्या बता रहा है? तो मुंबई में ऐसे बढ़ा चढ़ा के जाते हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ, मुंबई में मैं जहाँ रहता हूँ लोखंडवाला में, वहां पे जितने भी टॉप नॉच बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे रेंट 2 लाख 3 लाख है, सबसे नाला दिखता है, नाला मतलब अगर मैं गांव वालों को ले आऊं, मैं बोलूं मेरे से पूछे मेरे अगर गांव के दादाजी की कितना रेंट देते हो, मैं बोलूं 2 लाख, और उनको नाला दिखेगा, वो आदमी मेरे को ना गांव में ले जाके मारेगा। बिल्कुल मारेगा। 2 लाख रुपए देके तुम नाला के सामने रहते हो। यार बट मेरी दिक्कत है ना, मैंने पंजाब की कोठी बेची थी, हमारे पापा के टाइम की 2 कोठियां थी, पूरी कोठी इतनी 4 फ्लोर की, इसके बाहर सनीज विला लिखा हुआ है। हाँ। मेरा घर का नाम है सनी, पूरी बेच के मैंने 700 स्क्वायर फीट का घर लिया। और फिर भी जेब से लोन लेके डालने पड़े 30-40 लाख। पंजाब की इतनी बड़ी कोठी, और सबसे ज्यादा अंडरस्टमेंट है यहाँ पे, हम लोग घर महंगा लेके, बॉस्टन की जगह में शांति तो होगी, हमारे यहाँ नॉइस पोल्यूशन का तो वही नहीं है, मतलब लीगल ही है कुछ। बट मेरे कजन्स की गांड जल जाती है जब वो देखते हैं कि हमारे घर में कुक भी आता है, हमारी सफाई भी हो जाती है, और वो भी छोड़ो ब्लिंकिट, घर में कुछ भी ऑर्डर करो ऐसे सामान आ जाता है। भाई आप कुछ भी कह लो कि मुंबई में जो रह लिया ना 2 साल, फिर वो कहीं नहीं रह सकता। यस, टफ है। ये इतना एडिक्टिव शहर है कि मतलब इसकी इसकी लत लगती है बहुत शहर। और मैं प्रॉब्लम गिनाने आऊं ना, मैं 20 गिना दूंगा, फिर भी कोई कहेगा कि कब छोड़ रहे हो। कभी नहीं, तो लगेगा कि अब तो कर नहीं भाई, ये तो ठीक है। क्योंकि मैं वही भाई घर जाता हूँ ना, बहुत देर बाद जब घड़ी देखता हूँ कि यार दिन डूबा कि नहीं,
फिर देखो 12 ही बजे हैं अभी दिन के। मुंबई में नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग इतने अच्छे हैं ना, मतलब यहाँ मुंबई में जो मुझे बेस्ट बात लगती है कि जो आदमी जो कमिट करेगा वो करेगा पूरा। और बाकी जगह ना लोग हाँ हो जाएगा करके होता कुछ नहीं है। यहाँ कमिट करेगा और कमिट के पैसे मांगेगा 15 टाइम्स ऑफ वो, फिर आपको समझ आएगा कि इसकी असली कॉस्ट यही है। वरना कोई आने नहीं वाला। और आप अगर कोई एक विजन है आपका, जैसे आपको अपना एक कॉन्सर्ट बनाना था, लेट्स से और करो थिएटर, आपके साथ रातों रात 10 लोग उसी विजन वाले खड़े हो जाएंगे, करेक्ट, कि हाँ गोपाल जी करते हैं। ये और किसी देश में नहीं हो सकता यार। मैं तो इस पॉडकास्ट की बात करता हूँ यार। आए, शुरू किए, टीम जुड़ी, टीम जुड़ने के बाद फैंस आए, उसके बाद ये वॉच अलोंग शुरू हो गया है लाइव। शिवांकित तो कंफ्यूज थे भाई कि लाइव स्ट्रीम में हो कैसे रही है ये कैमरों से टीवी में जाके सीधा आवाज हो कैसे। अरे कैमरा छोड़, मेरे को तो आता नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ बैठ के फोन पे कैसे बात कर लेता हूँ। मैं तो उस जमाने में जी रहा हूँ भाई, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे ये आज तक टेक्नोलॉजी समझ कि प्लेन उड़ लेता है बिना रडार पे देख के, उतर भी जाता है और टकराता भी नहीं है। वो कोई नहीं होता। वाह मैं पहली सुलझा कर मारा हूँ, वाह ये पहली में। इसमें मैंने एक रील देखी, उसमें किसी ने वो यही वाला टो 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 ना वाले तो उसमें बाबर आजम और हानिया जो है उनकी वो दोनों के चेहरे लगा दिए और वो बटन दबा रहा टो ऐसे हो, फिर वो कहीं और दबाओ, फिर वो और फिर वो कंटिन्यू दबाता है और उसमें घंटे का बहुत ही फनी लोग यार, घंटे का किंग घंटे। और मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जितने पाकिस्तान पे मीम पाकिस्तानी बनाते हैं ना, हाँ वो हल्का हाथ रखते हैं। वो बहुत हल्का हाथ रखते हैं। हम लोग हमारे प्लेयर खराब खेलते हैं, हम भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हम रगड़ देते हैं। पर हम रगड़ते वैसे हैं कि यार मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ इसका बैकफुट हिल ही नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव वो इतने क्रिटिकल मैंने वो देखे हैं। और उनके वहां होता है वो बिल्कुल पर्सनल घर में घुस जाते हैं। क्यों, हमारा वाला देश है ना, हमारा देश तो वहां पहुंच चुका है। पहले तो आप बोलते थे, हमारा देश तो वहां पहुंच चुका है कि उसको टो में लग गई, टो पे लग गया, उसके इधर शिन में दर्द है, उसको इधर काफ में दर्द है और टो में लग गई। आजकल ड्रॉप नहीं होता कोई इंडिया में, वहां तो ड्रॉप होते हैं ना बोल के बकायदा। वहां टेपियो को बोल के ड्रॉप किया, वो टेपियो को बाहर निकाल दिया भाई। अच्छा मुझे लगता था टेपिया ये शिवांकित वो पाकिस्तानियों ने दिया है, उन्होंने दिया है टर्म। हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को कैसा आता है, किसी प्लेयर ने खराब खेला, उनका पहला रिमार्क आता है ओ स्कूटर के पेच जैसी तो शक्ल है तेरी। स्कूटर के पेच जैसी शक्ल, मैंने कहा इससे उसके क्रिकेट का क्या लिखा रहा है यार। अरे यार क्या रहा हूँ, जो ऐसा लेदर का जूता पहन के पीछे छाले हो जाते हैं ना, वैसी नाक है तेरी। मैंने कहा ये क्या पिक्चोग्राफिक कॉमेडी है ये टिपिकल। ये तो नॉर्थ इंडिया पंजाबी हूँ मैं, और भी यही है। उनके जो पाकिस्तानी प्ले आते हैं ना, उसमें एक वो है डो ऑफ है, उसके इतने उसको ऐसे मीम जो बहुत ही नहीं उसको दिए होते हैं। तो वो कहता है कि तू स्वागत मत मनाइयो। कह रहा क्यों? कह रहा तू कुंडी नहीं लगा पाएगा। कह रहा जहां तुमने बहन दी एक स्टूल भी दे देना। यार ये ह्यूमर पंजाब में मिलता है भाई। जितने तुझे भैन दी एक छोटा स्टूल भी दे देना। और ये लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये तो तुम्हें टीवी में देखा, मैं लाइव देखा ऐसा ह्यूमर। हम लोग पंजाब गए गोपाल जी, तो वहां पे हम 5-6 लड़के थे और एक लड़का लेट आया, तो वो बैग रख रहा था। तो उसने ड्राइवर से पूछा, जो कार का इनोवा का ड्राइवर था, कि पाजी जगह है क्या, मतलब गाड़ी में सामान रखने की। पाजी बोल रहे हैं, ओए जगह बेच के तो गड्डी ले ली। कोई जगह नहीं है, जगह बेच के गड्डी ले ली। वो बंदा बैग लेके खड़ा है। लेकिन इनके ऊपर है हरियाणा। हरियाणा ह्यूमर तो मतलब वो जहर बुझा हुआ तीर है वो। जैसे एक मेरा फेवरेट जोक है हरियाणा का, कि कोई ताऊ लेटा हुआ था, तो एक कोई लड़का उधर से गया, तो लड़के ने बोला रे ताऊ सो रहा है के? तो ताऊ बोला ना बेटा, सोता तो तेरी ताई के साथ था, अब तो पड़ा रहता हूँ।
कोई मतलब नहीं इस बात का। ये गोरे बोलते रहते हैं कि बैंटा 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 सो मच वी डू बैंटा। भाई ये है बैंटर, ये नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। तो मुझे बताओ, ये तो खत्म हो गई अब सीरीज, हाँ मतलब अभी 2 मैच बचे, 2 मैच ऐसे ही खेल रहे हैं। डेड रबड़। नहीं भाई, ये आएगा तब तक जब तक ये आएगा तो वो कल आज वाला मैच हो चुका होगा। आज वाला मैच हो चुका होगा। वो ये मैच का बस फायदा यही है, आप हमारे सरपंच साहब को ट्राई कर लो, और कोई बॉलर रह गया ट्राई करना। तो ऐसे सरपंच साहब को तो ट्राई करना ही है भाई। हाँ। और ये कर लो कि यार 300 मार के दिखाओ आज, हाँ। वैसा इस तरह का, ये चैलेंज है। या फिर 11 बॉल में 50 बना या लो। फिर वो कहते हैं ना, आंख पे पट्टी बांध के खेलो। आंख पे, या अभिषेक शर्मा आप राइट हैंड से खेलो। राइट हैंड से खेलो। बस मेरा भाई प्लीज, बहुत हो गया, बहुत हुआ, सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, प्लीज यार अभी हो गया है। संजू सैमसन को बोलो अब जाए आईपीएल खेले, चेन्नई में जा। वो खुद जो आदमी चेन्नई चला गया वो मान चुका है कि बुढ़ा हो गया है भाई, इसलिए चेन्नई गया है ना। तो क्यों उसको खिला रहे हो यार? तुम्हारे पास कीपर है ना ईशान किशन। ईशान किशन यंग आदमी है, मार रहा है, उसको ओपन कराओ। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। नंबर 3 पे तुम, वर्ल्ड कप की टीम, मेरी वर्ल्ड कप की टीम ये बेस्ट टीम बताता हूं मैं। ओपन करो ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पे तिलक वर्मा। नंबर 4 पे होना चाहिए सूर्या। श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है ना? नहीं देखो, अभी तक नहीं है, बट एडिशनल देखो, अगर तिलक वर्मा फिट नहीं हो पाते, तब उनको देखना चाहिए। अच्छा, तो ये सीरीज उनको टाइम पास के लिए खिलाई और खिला भी रहे, बस मतलब ड्रेसिंग यार। बट अभी तिलक वर्मा की इंजरी का मेरे को अपडेट आया नहीं। कल मैंने पूछा था। अरे वर्ल्ड कप शुरू के मैचेस चलो नहीं भी खेला, अगर वो ये जो ग्रुप मैचेस हैं, बाकी मैच तो खेलेगा। तो मेरी आइडियल टीम इंडिया की, चलो ठीक है वर्ल्ड कप नहीं है, बट अभी इंडिया की बेस्ट टीम क्या बनती है वो ये है कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्या, नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे शिवम दुबे, नंबर 8 पे अक्षर पटेल, नंबर 9 पे वरुण चक्रवर्ती 11 पे, नंबर 9 पे तुम्हारा होगा, नंबर 9 पे तुम्हारा अर्शदीप, नंबर 10 पे बुमराह, नंबर 11 पे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती अगर या तो तुम अक्सर, अगर तुमको लग रहा है तुम्हारी बैटिंग बहुत अच्छी है तो कुलदीप खिला लो। अक्षर पटेल को हटा के कुलदीप खिला। बट अपने कुलदीप कुलचादा बहुत ही खराब फॉर्म में दिख रहे हैं लेटली। इसलिए कह रहा हूँ ना। लेकिन ये टीम बताते तो पीयूष मिश्रा क्यों हो गया यार? मैं ये टीम मैं क्योंकि गॉड से कनेक्ट किया, गॉड ने बना के भेजी है। जो गंभीर को समझ में नहीं आ रहा। अभी तो आखिर वाला वो बन जाते हो ना स्पिरिचुअल की, मैं तो बस एक जरिया हूँ। अरे याद, फंकार वहां से आता है और निकल जाता है। याद कर रहा हूँ। गंभीर भी शायद अगर भगवान, खुदा, जीसस, ऊपर वाले से कनेक्ट करें तो उनको भी टीम दिखेगी। वो ये बोल के खुद से कनेक्ट करते हैं। वो वैसे देखेंगे, नहीं आप गलत है भगवान, एक राइटी और एक लेफ्टी साथ में बैटिंग करें। देखिए पहले तो भगवान रात को लेफ्टी नहीं देते, 2 लेफ्टी साथ में बैटिंग नहीं कर सकते। वो भगवान से भी लड़ जाएगा आदमी। ये ना बहुत ऐसे गोपाल जी से बहुत दिमाग लगाते हैं कि लेफ्ट हैंडर के लिए ना ऑफ स्पिनर राइटी वाला लेकर आएंगे, राइट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर होगा तो लेफ्टी के सामने नहीं कराएंगे कि उसके लिए नेचुरल टर्न। बट आपके पास चक्रवर्ती ऐसा इतना टैलेंटेड बॉलर है, या अश्विन के टाइम हो गया, इतने टैलेंटेड बॉलर है, उन्होंने प्रैक्टिस राइट लेफ्ट दोनों की है। वो नेट्स में सिर्फ एक राइटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दोनों की प्रैक्टिस की। तो डलवाओ ना, ये सिर्फ मैथ में लगे रहते हैं, जबकि क्रिकेट खेल जिगरे का है। ये मुझे लगता है, इसीलिए मुझे लगता है केएल राहुल को लेट हो रहा है सक्सेसफुल। उनमें सारी टेक्निक है यार, सब कुछ है। बट टेस्ट मैच यार मुझे तो अच्छा लगता है केएल राहुल भाई, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास टी शर्ट है केएल राहुल की दी हुई यार, उस ऐसे मैं पहनूंगा उसको नेक्स्ट बॉल, या आज भी पहन सकता। मेरे को लगता है एक टाइम आएगा जब जिगरे की बजाय आईक्यू ज्यादा चाहिए होगा, वो मैच केएल जिता देंगे हमें एक दिन वर्ल्ड कप का फाइनल। पर तब तक 98% T20 पे कह रहा हूं मैं, केएल राहुल को मैं T20 पे ही मैं टेस्ट मैच तो वो खेलेंगे भाई। टेस्ट मैच में ही इज द ओपनर फॉर अस, डेफिनेटली केएल राहुल ही ओपनर है हमारे, और कोई ओपनर दिख नहीं रहा मेरे को। जायसवाल और केएल, मैं कह रहा हूं टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो T20 की बात कर रहा हूं। या तो T20 में है भी नहीं, मैं हम लोग क्यों ही उनको बोल रहे हैं, वो तो है भी नहीं। साउथ इंडियन सभ्य हाई आईक्यू एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत सही रहता है। बट उसमें से भी एक ऐसी बिरादरी निकलती है, वो है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा में वो सभ्य काम वाली चीज भी है, पर वो ब्रेट ली को आगे निकल के मारते थे। मेरे को तो रॉबिन उथप्पा बहुत पसंद था भाई। इन जनरल सबको आगे निकल के ही मारता था वो भाई। वो उस बंदे में डर नहीं था। वो बंदा वो था जो साउथ इंडियन फिल्मों में हम साउथ इंडियन देखते हैं ना कि मारा जाएगा,
आप क्या आपको क्या लगता है रॉबिन थप्पा एक्सेप्ट हिज ब्यूटीफुल एस उसके बारे में आपको क्या लगता है? आपको याद है रॉबिन थप्पा की यस बैटिंग? यस बिल्कुल। वेरी स्ट्रेट हेड, हाँ हेड तो कभी गिरते देखा ही नहीं मैंने उनका, कंधे एकदम मतलब टाइट। कंधा और हेड तो हमेशा स्ट्रेट ही रहा उनका। यस यस बढ़िया यार। और मतलब अभी वो बहुत वोकल हो गए हैं कमेंट्री बॉक्स। अभी तो हाँ चहल आ गया कमेंट्री बॉक्स में भाई। चहल दैट इज न्यू भाई साहब वो क्या चल रहा है वैसे? बोल लो यार कोई। मैं कह रहा हूँ हमेशा एक फील्डर इंडिया में रहा है। ये जो लोग घरों में घुस गए ना, कौन किसके साथ घूम रहा है, देखो हमाम में क्या तो वो सब चुगलियां हमें करनी चाहिए। देखो दिशा पटानी मजा तो डेटिंग तलविंदर। आएगा। हैं क्या दिशा? दिशा पटानी इज डेटिंग तलविंदर, ऐसा सुनने में आ रहा ओ है। अरे यूजी भाई एक और इन्फ्लुएंसर के साथ दिखाई दिए हैं पेपराजी में, हाँ, और मेरे को नहीं लगता और इंटरनेट पगला गया, हो सकता है कुछ ना हो। और जितना मैं जानता हूँ यूजी भाई भी प्राउड ही होंगे। यूजी भाई हैज अ हिस्ट्री ऑफ गोइंग आउट विद रियली ब्यूटीफुल वुमेन एंड गुड फॉर हिम मैन, गुड फॉर हिम। गुड फॉर ही हैज अ ब्यूटीफुल कार, उनके पास पोर्शा है एक बहुत अच्छी। यस आई थिंक वो चेस के बहुत बड़े, आई थिंक वो है। ये यही है मुझे जो लगता है आपकी वो- पूरी थ्योरी को नलीफाई करते हैं। मुझे लगता है फिर चहल शायद सिर्फ रानियां रख के चेस खेलते होंगे। बोर्ड में सिर्फ रानियां रखी हैं भाई। मेरी साइड 3 रानियां कैसे है? 3 रानियां, 4 रानियां, 5 रानियां, ओह टू मेनी रानीज। मेरा प्यादा भी मेरी प्यादा। रानी है। देखो कि एक रानी का अगर राइज एंड फॉल हो जाए तो दो अरे रे रे, कहाँ चली गई बात? सिंगरों में बात आई एकदम तुम लोग वो जो चुगलियों वाली जूम टीवी बन गए, हाँ एकदम सिंगरों की बात आई, एक सिंगर ने स्प्लिट्स संन्यास, वाली। वीरल बयानी हो गया ये। एक सिंगर ने संन्यास ले लिया भाई। ओए यार, ये क्या तो कहते हो इस बारे में? ये वो है, अरिजीत सिंह ने संन्यास लेना मैं तो मानता बड़ी हूँ बात। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। संन्यास की सीजन चल रहा है। कैसे? क्योंकि अब मैं चाहता हूँ, कैसे बताता हूँ, मैं चाहता हूँ क्यों अरिजीत बहुत फॉर्मुलेटिक और बहुत बोरिंग हो गए थे बॉलीवुड की वजह से। अब अरिजीत अपने लिए जब गाएंगे देन ही विल बी अ रॉक स्टार। तो मैं चाहता था हमेशा, Rockstar तो करेले ही खा के आएगा लग रहा है। सच- शिवांग के सच्चाई है कि आज शिवांग के किसी को नहीं छोड़ यार। मैं पहले वेनम पहले तो मैं अरिजीत का ही हल्का बात, करेले सांप से डसवा के खाए। यार गोपाल जी ये है फ्रैंकेनस्टाइन। अरे यार मैं होना चाहिए था जो। मुझे गानों में एक्सेंट से बहुत प्रॉब्लम होती है। अब गाना है, मैं नॉर्मल आदमी कैसे गाएगा गोपाल जी, आप सिंगर आप समझते हैं, थिएटर में कैसे गाएगा आदमी? तू अगर कहे कैसे गाएंगे आप? तू अगर कहे, सिंपल है, कैसे अगर कैसे बोलेंगे आप? अगर ये- अगर लेकिन अभी अरिजीत सिंह का गाना है तू अगर 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 क्या है? अगर कौन से जेनजी को टारगेट किया जा रहा है भाई? मैं ना आपको एक प्लेलिस्ट देता हूँ अनूप जैन की, मैं आप उससे अपना फीडबैक प्रतीक कुहाड़ की देता हूँ। मैं टैलेंटेड लोगों की बात कर रहा हूँ। अरिजीत सिंह टैलेंटेड आदमी है। भाई बैरक ओबामा सुनता है प्रतीक कुहाड़, फिर सुनते ही हट गया वो। तू होता है। एक उसमें जावेद साहब बोलेंगे इंटरव्यू में कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर चला गया और पता नहीं सबने मिलके डिसाइड कर लिया कि अब हम फिर को फिर कहेंगे। वही मुझे लगता है कि मैं तो रोमांटिक गाने सुनता नहीं हूँ। क्यों नहीं सुनता रोमांटिक गाने इंडिया में? अब पुराने सुनता था, अब न्यू एज, क्योंकि वो लोग तू को तू अगर तू क्या है? तू होता है, तू ये तू और तू के बीच का है। अगर होता है, अगर कहे तू, अगर कहे तू, अगर ये क्या एक्सेंट है यार? हल्का अगर कर आ रहा है इसमें। अगर कर कहे भाई, अगरकर सर बिल्कुल ही पिक्चर से बाहर चले गए है ना, वो सारा कुछ छोड़ गए। हाँ। ये भाई गंभीर पे डाल के निकल गया भाई वो पूरा। ये मैं कह रहा हूँ कि थैंक गॉड बॉलीवुड से हटा उनका नाता। अब वो अच्छे अपने गाने बनाए, अपने एल्बम बनाए और मचाए, क्योंकि वो है तो बहुत नहीं, टैलेंटेड। ये बात तो मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि बॉलीवुड में ये तो है कि एक गाना हिट हो गया तो सब वैसे ही गवाते हैं। हाँ, और हाँ। नॉट जस्ट, दूसरे सिंगर से भी लोग ऐसे ही कहते हैं कि इसको जरा अरिजीत की तरह तू करके चल। थोड़ा अरिजीत की तरह गा दो। अरे क्यों गाते भाई? मैं डिस नहीं कर रहा अपने इसको। मैंने भी एक बॉलीवुड का गाना, 2 बॉलीवुड के गाने किए हैं, एक बदला मूवी और उसमें राइटिंग की सिंगिंग, मैंने एक में ग्रैप भी किया है, एक में राइटिंग बोलना है, राइटिंग में किया है। मैंने गोपाल जी की अच्छी तो स्नेहा कनोलकर जी के साथ भी काम किया है। हाँ। मेरा रिज्यूमे अच्छा है, तो मैं काम कर रहा हूँ। गाना गया पहली बार और उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। क्या लगा? नेहा? नया लग रहा है, मुझे लगा नेहा लगा है। ये तो मुझे बिल्कुल नेहा। नया सही लग रहा है, कुछ में कोई फेमिलियरिटी ही नहीं है। तो मैंने बोला कि फेमिलियरिटी तो नया ही तो गाना बना रहे हैं हम लोग। वो तो कॉपीराइट हो जाएगा। नहीं, आप उन सब पचड़ों में आप मत पड़ो।
चलो जैसे ये आपको रक्त चरित रेफरेंस है, रक्त चरित हमने टीम में मेरे लिरिक्स डाल के बस किया है। मैं नाम नहीं लूंगा गाने का, सब कुछ यहाँ पे, वो पूरा गाना तक 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 तक, और जब वो इतना सेम साउंड हो गया कि लगा कि भाई, मैंने बोला, मेरे दिमाग में बोला कि अब तो पकड़े गए। उन्होंने बोला we have it, it's a rap। और अब केसरिया गाना, केसरिया तेरा, और एक वो गाना था, क्या हुआ जो लारी छूटी, हाँ केसरिया तेरा इश्क, दोनों का पूरा जो मेन मेलोडी पूरी सेम है, बट इंडियंस को कोई फर्क नहीं है, रीमिक्स ही सुन रहे हैं। हाँ, तो इंडियन को सुनना है ना वो। हाँ। तू अगर 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 कर क्या जनरेशन है यार, ये क्या बन गए हो तुम लोग यार। नहीं ठीक है, मैं कह रहा ठीक है। हूँ इस सब के बीच में बुमराह की तारीफ की जा सकती है। बुमराह ने पिछली बार जो पहली बॉल डाली है, वो था कि मतलब मैजिकल, बदतमीजी थी। मैं चाहता हूँ मेरा स्टैचू भी ऐसी बने जब मैं जाऊँ कभी। ये स्टैचू, क्या स्टैचू एक्शन, बुमराह का स्टैचू किस शहर में बनेगा? पंजाब, गुजरात या मुंबई? बताओ। मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ना बन जाए। ऑस्ट्रेलिया में जितना परेशान उसने ऑस्ट्रेलिया को किया है, या हाँ सिडनी में बना हुआ है। सही है। नहीं, बट जो पिछले मैच उन्होंने बॉलिंग डाली है, स्पीड की थी, टच 146 147 की स्पीडें आ रही है। उसके बाद जो वो बोल्ड हुआ है, स्टंप गया, कहाँ गया स्टंप? 10 फीट। कोई न्यूजीलैंड का एक्सपर्ट बता रहा था कि आई सॉ द मैच, इट्स लाइक बोथ टीम्स आर प्लेइंग वेरी डिफरेंट स्पोर्ट्स। ऐसा देख के लग रहा था कि जो है कि तुम ट्राई करते हो कि हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करते हो, ये मिथ है। पर अभिषेक शर्मा वो रियलाइज करवा रहा है कि सही में ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है कि मैं बस मारता ही रहूंगा, और जब मेरे को किसी ने रोक लिया तो रोक लिया, वरना मैं तो 200 बना जाऊंगा एक दिन। वो उन्होंने बोला कि हमारे पास भी ग्लेन फिलिप्स है जो ये कर सकता है, पर मुझे नहीं लगता टीम उसमें इतना कॉन्फिडेंस डाल रही है कि टीम ने बोला हुआ कि इतने ही मारने होते हैं यार। ग्लेन फिलिप मुझे लगता है, मुझे लग रहा है गुरुओं का चक्कर है। युवराज वहां नहीं है। एक ओवर में 36 बन सकते थे, तूने अभी भी 20 ही बनाए। वही वाह, योगराज विलियमसन नहीं है ना। और दिक्कत ये है कि न्यू जनरेशन उन्हें टॉक्सिक कोच कहेगी। जो कोच कहेगा, अगर आपको आके आप घर से आए, सर 13 बॉल 50 हो गई, आज आ गई, तो मर्द 13 बॉल नहीं 10 बॉलों में 50 मारता है। ऐसे कोच को इंडिया की आज की जनरेशन जो है, जो तू अगर सुनती है, वो तो बायकॉट कर देगी, बोलेगी ये क्या कोच है यार, आगे फंस गया तू अगर। मेरा माइंड ऑफ है भाई तू अगर सुन के। योगराज सिंह की प्रैक्टिस थी, किसी के ना मुंह पे बॉल लगी और बंदा भन्ना सा गया, जबकि एक्चुअल क्रिकेट में कंकशन टेस्ट होता है। हाँ। वो एक और डाल एस पर होता, मुंह तोड़ दे, मुंडी से निकाल, मुंह से एक और डाल, आंख पलक नहीं झपका, एक और डाल, न्यूसेंस। ये क्या वो था ऐसा हो रहा। ये वाली चीज देखी उन्होंने, मैंने बेटे से कहा मेरा बेटा हेलमेट नहीं लगाएगा, क्या विविन रिचर्ड्स हेलमेट लगाता था? मेरा बेटा भी नहीं लगाएगा। वो हर बात लेता है, जो जनरल पैदा होते हैं ना, मेरे को पहले तो लगा वो कोई कास्ट पे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत पंजाबी है। जो जनरल्स पैदा होते हैं ना, बोला पहले जो जनरल पैदा होते हैं ना, उनको कॉलेज एडमिशन मैंने नहीं, जो जनरल्स पैदा होते हैं ना, वो कुछ क्रिएट करके जाते हैं। वही यार, ऐसा ही गुरु चाहिए। गुरु का डेफिनेशन यही होता है, नई जनरेशन को ही समझना पड़ेगा। ऐसे गुरु अंगूठा खुद काट के ले लेते हैं। ओए तू दिखता नहीं, खून में अभी वो तुमने बचपन वाला खिलाया था, ऐसा वाला, ये वाला। इस गेम का नाम क्या है? द्रोणाचार्य गेम। अच्छा, वर्ल्ड कप का क्या है भाइयों सीन? वर्ल्ड कप की बात कर ले थोड़ा। वर्ल्ड कप तो अभी यार शुरू में तो बोरिंग ही होगा। इंडिया की छोटी टीमें खेलेंगी आपस में, इंडिया और इटली ना, इंडिया नमीबिया। मैं चाहता हूँ 12 तारीख को वानखेड़े में देखने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। वो तो मैच अच्छा होगा, अच्छा मैच है, दोनों अच्छी टीम, दोनों मारने वाले लोग हैं। यस फाइनली अब उन्हें क्या बेसबॉल खेलनी है तो यहाँ खेलो, जो तुम आज टेस्ट में खेल रहे हो। भाई कल खेला है ब्रूक ने, परसों ब्रूक ने खेली भाई, मारे हैं 130 कुछ 60 बॉल में,
लंका को। यार बट ब्रुक को थोड़ा ग्राउंड करो उसको। एक यार ये सुन के ऐसा लग रहा है ये अभिषेक शर्मा की पारी के बाद ये लग रहा है इतने ही कम रन मारे। हम लोग जो भी क्रिकेट तो क्रिकेट है यार। नहीं वो कुछ 46 बॉल पे 60 आउट पे था, बाकी उसके 80 रन जो है 26 बॉल पे आए, ऐसा कुछ 26 बॉल मार दी। अभिषेक शर्मा की एक वो भी रील वायरल हो रही है कि उसने टीम बस में अपनी एक सीट आगे कर ली है। हाँ। उसमें हर्षदीप पकड़ लेता है कि ओए एक इनिंग आई नहीं, तूने कुर्सी आगे कर ली क्या? ये सीट पॉलिटिक्स भी बहुत पुराना है, पता है इंडिया में। हाँ। ये मूवी में भी, धोनी मूवी में भी शायद कवर किया था ना। नहीं बट मैं देखा कि मोस्टली जो मतलब थोड़ा बैड बॉयज होते हैं जिनको मस्ती पसंद है वो पीछे बैठते हैं। हाँ नहीं बट यूवी पाजी तो आगे बैठते थे, और वो थे कि उनकी सीट पे रोहित शर्मा ने बोला था कि मैं यूवी पाजी की सीट पे एक बार बैठ गया था, बैग रख के मैं नीचे गया, मैं आया मेरा बैग टिका हुआ है, और यूवी पाजी बैठे भी नहीं अभी खड़े ही हैं। चुपचाप बैग उठाया। अच्छा वो सीट फिक्स है कौन कहाँ बैठेगा? मैं जितने वैसे डोमेस्टिक क्रिकेटर को जानता हूँ ना जो यूवी के टाइम पे खेले हैं, वो उनका वो था कि पाजी बुंडी मारते थे, मतलब ऐसा कि वो आई कांटेक्ट देते किसी को तो बड़ी बात होती थी। बचपन से वो मैं कह रहा हूँ ब्रिंगिंग भी वैसी है, वो जनरल्स बार बार बोला कि तुम जनरल्स की तरह क्या हुआ कि बिल्कुल आना है अपना गेम खेलना है और बिना सीधा आई कांटेक्ट से बॉलर से होगा करके वापस नेट से, ना किससे बोलचाल ना किससे वो, टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन माय टैलेंट एंड अदर, जो कि थोड़ा वियर्ड भी लगता है। मिलन यार मेरे से तो खूब बातचीत की उन्होंने। अब हो गया, अब तो मैंने ऐड किया था उनके साथ एक। हाँ हमने भी तो वो किया, मैंने सिक्सर पर प्रमोशन किया था। हाँ अरे बहुत पूरा एक दिन थे हम उनके साथ। ये मैं बता रहा हूँ जो वो 15-16 साल के। हाँ ओके, तब तो वो बड़े जनरल साहब ने कहा होगा ना ओए किसी से नजर नहीं मिलानी, मरते आई कांटेक्ट नहीं करते, मर्द ऊपर थे। हमारी ना मेरी और युवराज सिंह की बहस हो रही थी फुटबॉल को लेके। वो उस दिन मैच था मैन्यू और चेल्सी का, जिस दिन में शूट कर रहे थे, तो वो मैन्यू फैन है वो और मैं चेल्सी फैन हूँ। तो वो बोले अरे मैन्यू जीतेगी यार। बोला अरे आप लोग की जनरेशन मैन्यू को ही पसंद करती है, आप लोग पुराने लोग हो ना, तो पुराने लोग मैन्यू ही थे, हम लोग नए लोग हैं फुटबॉल के फैन, तो हम इसलिए चेल्सी को पसंद करते हैं। तो मेरे को देखा, ओए कितने साल का है तू? मैं बोला मैं इतने 37 का हूँ। अबे तो मैं भी तो 40-42 का ही हूँ। बात तो ऐसे तू कर रहा है कि मैं बुड्ढा हूँ बेंच पर। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं था। अब बड़ा आया 37 साल का है, तू भी तो उतनी ही उम्र का है, मैं बुड्ढा थोड़ी हो गया हूँ भाई। यूं ही बोलते हैं जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता ना मेरी एज में भी 37 ही होती। नहीं लेकिन अच्छा बेटा अच्छा वो मारा नहीं यार, मैंने वो हाथ देख, इतने बड़े हाथ हैं उनके, बहुत हाथ ये हाँ ये यहाँ से ये और ये हथेली इतनी बड़ी महंगा, थप्पड़ मार दे तो। उन्होंने 120 मीटर का छक्का मारा था, और वो क्या था, ये 3 स्टंप होती है ना, तो आप लेग स्टंप की बॉल को फ्लिक मारते हो, वो ऑलमोस्ट ऑफ और मिड की बॉल थी जिसको उन्होंने खड़ो के फ्लिक मार दिया ब्रेटली की बॉल पे 120 मीटर। और ये इसमें एज लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका हाथ इतना बड़ा है कि अगर वो थप्पड़ मारे किसी को एक गाल में तो दूसरा गाल बढ़ाने लायक है नहीं आदमी को, दोनों गाल कवर हो रहे हैं एक ही थप्पड़ से। श्रीशांत के हिस्से में भज्जी है वो भी उल्टे। बेसिकली अगर बंदा सामने युवराज सिंह जैसा हो तो गांधी जी नहीं बोलेंगे कि दूसरा हाथ दूसरा गाल तो करने को दोनों गाल पे छप चुका है एक ही थप्पड़ में। वो है कि वो गर्दन घूम के अपने आप दूसरा गाल आ गया घूम के। लेकिन यूवी ने एक और बात बोली थी कि यार हमारे टाइम पे ना रिवर्स स्विंग होती थी वनडे में। 50 ओवर के मैच में मैं जब बैटिंग करने आता था बॉल हिलने लगती थी, फिर भी उसने रन बनाया। बोला कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मैं रिवर्स स्विंग के जमाने में नहीं पैदा होता ना, जब 25-25 ओवर की बॉलें बढ़ चुकी तो मेरी 15-20 100 और होती। क्योंकि उनके जमाने में बॉल गोपाली लिटरली आपके बॉलर्स आ रहे हैं, रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, ऐसे घुस रही है, डेथ ओवर में रन नहीं बनते थे। डेथ ओवर में रन बनाने की बहुत स्किल चाहिए होता था, जो बहुत रेयर था, जो धोनी और युवराज के पास था उस टाइम पे। अरे मतलब ये बाकी जो डेथ ओवर के वसीम और इनको ना, जो वकार वसीम वाली जनता थी, इनकी लास्ट 10 ओवर देखने के लिए क्राउड वापस आता था कि रिवर्स होगी आज कुछ जादू। ये तो वो है कि वो ऐसे होता है ना कि पाकिस्तानी मैजिशियन है यार, टोकरे में से कुछ, वो थी रिवर्स स्विंग। और इतनी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी बॉलें जा रही है, अनप्लेबल, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है कुछ 92 पूरा वर्ल्ड कप इसे जीते हैं लोग। 92 में जैसी बॉल पुरानी होती थी, अकरम वकार और जावेद लग जाते थे पीछे, तो ऐसे घुसती थी बॉल। जब से सैंड पेपर हत्याकांड हुआ है उसके बाद है तो मैंने नहीं देखी भाई रिवर्स स्विंग। अर्शदीप थोड़ी बहुत हुई थी, किसी T20 में रिवर्स स्विंग हुई थी, उस पे उन्होंने ग्राउंड गंदा होना चाहिए, ग्राउंड बहुत घटिया ग्राउंड हो कि बॉल भेज जाएगी, बॉल पुरानी हो तो होता है।
आजकल ग्राउंड इतनी ग्रीन हो गए ना, पहले इंडिया के ग्राउंड, पाकिस्तान और लंका के ग्राउंड, तीनों जगह के ग्राउंड बहुत घास कम होती थी, इतनी लेविश घास नहीं होती थी। अब क्या बॉल ही नहीं घिस रहा है, पर बॉल ही नहीं, तब बोलते ना कि आप डाइव क्यों नहीं मारते, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर डाइव मार रहे हैं, हमको रिवर्सिंग करानी है इसलिए कोनिया रगड़ ले यहाँ पे अपनी वो मैदान, पहले मैदान हुआ करते थे ना, अब स्टेडियम्स है, अब ग्राउंड्स है, मैदान कल्चर था पहले। देखो और दो चीजें हैं, एक WPL भी चल रहा है, WPL में भी क्या टेबल है अभी, टॉप पे कौन चल रहा है? मेरे हिसाब से आरसीबी टॉप पे, वापस। लेकिन लास्ट मुंबई और आरसीबी का एक मैच हुआ है, मुंबई ने 200 पेल दिए। मुंबई की एक टॉप शिवर बर्ट जो है इंग्लैंड, एक तो मुंबई ने सारे वर्ल्ड के कैप्टन खरीद लिए भाई इंग्लैंड का, ये अंबानी जी आते हैं वो बूफे में ये बोलते हैं ना, सबसे महंगी गाड़ियां 3 आगे ले आओ इनको पार्क कर दो। एक उनके पास शायद एक वेस्ट इंडीज की कैप्टन भी है, इंग्लैंड की कैप्टन भी है, और इंडिया की तो आई मैथ्यूज, शिवर बंट और अपनी ये सारे नाम गलत बोल रहा हूँ, और हरमनप्रीत कौर, उन्होंने पेल पाल के 200 रन मार दिए। उसके बाद आरसीबी आई, पूरी टीम चली गई। पर आपको एक नाम याद होगा, ऋचा घोष, उस बंदी ने कम से कम चाहिए होगी 18-19 की रन रेट, वो मैच फिर भी ऐसे मोड़ पे ले आई कि शायद 2 या 4 रन से हारे हैं वो। लास्ट में पिल्ला, मतलब वो पोलार्ड जैसी इनिंग होती है ना जो पोलार्ड ब्रैथवेट कर देते थे ना, ब्रावो जैसी, वैसी हालत कर दी भाई। वो ऋचा घोष बंदी, मैं तो बता रहा हूँ उसको, तो वो क्या है भाई, वो फाइंड है वो। गोरी बंदी पहले भी खेलती थी, अच्छी होगी, इंडिया की वो गजब हिटर है यार वो। ठीक है, अभी टाइम है, मुझे लगता है कि टाइम निकाल के वर्ल्ड कप देख लिया हमने, बट विमेन क्रिकेट का टाइम निकाल के आईपीएल WPL देखने में, WPL का फाइनल कब है? थोड़ा और वक्त है, फाइनल करेंगे, फाइनल पे दोनों चीजें करेंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे अपन, वो भी करेंगे, करेंगे। हाँ, बाकी एक चीज जो देखने के लिए आप मुझे नल्ला बेरोजगार बुलाते हैं, इंडिया का अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है जिम्बाब्वे और नमीबिया में। एक ग्राउंड है जो मेरा, मैं तो अंडर 19 अपनी फोटो नहीं देख पाता हूँ मैं दूसरे वर्ल्ड कप देख रहा है, तू वर्ल्ड कप देख नहीं, वो एक जगह है वहां पे, वो मेरे बोल रहे हरारे बहुत एक ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ की जिम्बाब्वे की जगह है। ये भी सुनील पाल हो सकते हैं। हाँ, हरारे, कौन हरा? हरा रे या वहाँ ग्रीनरी हो बहुत, हरा रे नहीं, हरा रे। इंडिया कहाँ हारा? हरारे में इंडिया हारा रे, हरारे तो यार हरारे सुनील पाल ने, हाँ अरे हाँ, वेरी वेल सुनील सर, सैल्यूट। आपने खुद पे जोक लिया है, सैल्यूट, सीरियसली, वेरी गुड भाई। फाइनली वो क्यों लिया है, वो उस एड में भी है, पैसे मिले बट गोपाल जी पिछले 10 साल में दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज बिहेव्ड लाइक अ कॉमेडियन। If you behave like this, Sunil Pal sir, we'll respect you, we'll have fun with you. Do this. और सोनपुर मेला में आपने जो 10 साल में कमाया, एक चेक में मिल गया होगा आपको, ये ना जानते हैं। कॉमेडियन की लाइफ 10% दूसरे को रोस्ट करना है, 90% खुद पे जोक लेना ही है। करेक्ट, यही है भाई कॉमेडियन, हमारे पास प्रिविलेज ही नहीं है टू बी ऑफेंडेड। यू हैव टू टेक इट ऑन योर चिन एंड मूव ऑन। शिवाजी जिस चीज पे ऑफेंड होते हैं ना, वो कैमरा बंद तो हंसते हैं वो ये कैरेक्टर, और कॉमेडियन के पास वो लाइसेंस ही नहीं है कि आपको बुरा लगे किसी बात। लो भाई, चिन पे लो और आगे बढ़ो, या फिर कम बैक सोच सकते हो तो फिर फिर भाई देखो वो आपके कला के ऊपर, मतलब हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कल को सुनील पाल अगर हमें देख लेते हैं हमारे जो और वो एक दिन इंडियन एंड ड्रॉप को ट्रोल कर रहे हैं, हम चाहते हैं करो भाई, और वो ये कर रहे हैं कि ये क्या है, गाली नहीं देते ये लोग, मजा ही नहीं, गाली पे बीप कर देते हैं, बीप कर, ये क्या मतलब, आगे जाएंगे ये कहाँ आगे जाएंगे? कि मेरे दो दोस्त थे शिव और अंकित, शिव आ गया Yeah, I would love to just meet में कभी मुझे just meet and greet जी चलो आगे बढ़ो, let's go Pal, let's go आगे। तो let's say bye bye, आगे वर्ल्ड कप में बस देखना यह है कि पाकिस्तान ने जो थूका है चाटेगा कब, वेट कर रहे हैं। मैं एक और चीज तब तक हो चुका होगा जब तक ये आएगा मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, इंडिया के अलावा, इंडिया तो अच्छी फॉर्म में है ही, और आपको 4 और या 3 और फेवरेट्स कौन से लग रहे हैं जो सेमीफाइनल पहुंचेंगे? यार अगर
एक तो ऑस्ट्रेलिया तो पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड बहुत है। स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया पिछले T20 नहीं, में भी नहीं, घूम अरे- खाया है उन्होंने। नहीं नहीं, अभी टीम डेविड अरे वो अलग, हाँ अलग वो ब्रीड है यार वो। हाँ बट T20 में थोड़ा हग रहे हैं, मैंने रिसेंटली देखा है। इंग्लैंड भी यार देखो, इंग्लैंड। टीम तो बहुत अच्छी है, इंग्लैंड। बॉलिंग खराब है उनकी, बैटिंग तो बहुत अच्छी है उनकी भी। आप एक बड़ा नाम भूल रहे हो, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वो कॉन्फिडेंस भी उनका पीक है, उन्होंने इंडिया को रगड़ के भी वेस्ट गए। इंडीज को पेला है कल। हाँ वेस्ट इंडीज को भी पेला है, मेरे को वेस्ट इंडीज भी एक लग रही है इस बार। हाँ हो सकता है, यू वेस्ट नेवर इंडीज नो। की बैटिंग नंबर 9 तक है ना यार, वो लोग पागल है। और इंडिया में फ्लैट विकेट में मार सकते हैं वो लोग। वेस्ट इंडीज भी वही है जो वो अरबी घोड़ों का अस्तबली है वो कब वो घोड़े आपके ऊपर चढ़ाई कर जाए, Correct. कुछ नहीं पता। तो क्या बोला आपने, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड। मेरी ये टीम है। हाँ यही है, इन्हीं की टीम, मजा भी आया। अफगानिस्तान से कुछ उम्मीद नहीं है फेर बदल कर देने की कुछ? ऐसा लग नहीं रहा। सेमीफाइनल में पहुंची है लास्ट वर्ल्ड कप के, हाँ लास्ट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में पहुंची थी। अभी मैं इनको ही रखूंगा, वेस्ट इंडीज, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। आपकी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ मेरा भी इंग्लैंड और साउथ, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड पे भी किसी को भरोसा नहीं। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड तो पिल गई है ना। न्यूजीलैंड गुड तरह। हालांकि वही जो मैं उसमें ही बोल रहा था कि न्यूजीलैंड ट्रिक कर रही है इंडिया को, सडनली पता चला वहां बहुत अच्छा खेल दिया हाँ वर्ल्ड कप में। पर उनकी टीम में वो है नहीं वैसे। बोल्ट रिटायर हो गया है। दिक्कत यार ड्यू की भी है यार, फेब में ना, आई थिंक जब बड़े मैचेस मार्च में, लेट्स होप ड्यू तब तक कम हो जाए। ड्यू का सबसे एफिमिनेट नाम मैंने इरफान पठान साहब के जुबान से सुना क्या? है, शबनम। शबनम आ गई। ड्यू को शबनम मेरे को लगता है यार ये शबनम तुम्हारे पड़ोस की आंटी हो सकती है। ये ड्यू या पार्लर, जो जिनका पार्लर है, शबनम ब्यूटी पार्लर। पार्लर है, स्किन केयर रूटीन में आती है। जो आपको फोर्सफुली सामान बेचती है। शबनम ग्राउंड पे नहीं हो सकती यार। और शबनम की वजह से कोई वर्ल्ड कप नहीं हार सकता यार। और वो हमारी टीम हार गई क्योंकि शबनम आ गई थी। शबनम आ गई। कैसा लग रहा है सुनने? अरे मसाज वाली लग रही है। वो तो हेड मसाज, हेड मसाज। ठीक है गाइस, तो बाकी हम लोग आप जाइए ड्रीम 11 पे देखिए, हम तीनों वहां भी आपको मिलेंगे जहां पे हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, मजा आ रहा है उधर भी और इधर भी। उधर जितने आ रहे हो थोड़ा सा उसमें से इधर भी आओ और इधर से भी उधर जाओ। और यार आप वो बुरा मत मानो यार, आधे घंटे कर दिया यार, हम ट्राई कर रहे थे, हम एक्सपेरिमेंट। अरे मैं उस दिन थका हुआ था दोस्तों, मैं नागपुर में शूटिंग कर रहा हूँ, दौड़ के यहाँ आ रहा हूँ, फिर नागपुर जा रहा हूँ, रहम करो। हाँ नहीं, जी एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हम एक छोटा सा ट्राई नहीं कर सकते? हाँ। हम देखते अगर 30-35 मिनट में बहुत ज्यादा व्यू आ रहे हैं तो हम 35-35 मिनट वाले हफ्ते में 4 बना लेते। करेक्ट। हम दुकानदार हैं, आप या तो देखो 100 का पैकेज लो वरना 50 के 2 ले लो। सुने नहीं, 1 घंटे सुनना है। हाँ, 1 घंटा चाहिए, चलो ठीक है। 1 घंटा कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रैप कर देंगे। हाँ क्वेश्चन, हाँ ये जितनी जो, यार मैं अंटर पंटर वर्ड नहीं बोलना चाहता, जो ये एसोसिएटेड नेशंस है, मिनोज भी थोड़ा, जितने नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन, नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उन सब कह के ये तूने वही किया कैलाश खेर वाला कि हमसे जू 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 ये मेरे से पता क्या होता नहीं, सब करने के बाद एक बार वैसे तो यार मेरे स्कूल में ना एक लड़का बहुत काला नहीं बोल सकते क्या, द्रविडियन लुकिंग। तो इनमें से किसका चांस है टू मेक इट टू सेमीफाइनल? आप Semi. तीनों के फेवरेट तुम्हें टेस्ट प्लेइंग बोल दिया तो तुम्हें जिम्बाब्वे और इसको हटा ही दिया, नॉन टेस्ट प्लेइंग। अफगानिस्तान। इंडिया इंग्लैंड। बट आप समझ गए ना मैं कैसे कह रहा हूँ, ये टॉप सेना जो टॉप 8 कंट्रीज को छोड़ के क्या लग रहा है जो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है? मेरी अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ही है, अफगानिस्तान। आयरलैंड भी है, नहीं नहीं, यूएसए, अफगानिस्तान। नहीं अफगानिस्तान। चलो भैया, अफगानिस्तान के अफगानिस्तान अलावा टेस्ट प्लेइंग नेशन है। अगर अफगानिस्तान बट लेकिन अगर हो सकता है कोई सरप्राइजिंगली कोई हांगकांग आयरलैंड टाइप ने कुछ नहीं, कर वही मैं कह रहा हूँ, दिया, स्कॉटलैंड। इटली का रहेगा तो खुश होऊंगा। इटली कर जाए यार। इटली रैंडमली एक चौथे पोजीशन पे खड़ी है। हाँ, मजा आ जाएगा। कोई इमर्ज कर जाए नई टीम तो मजा तो आ जाएगा वैसे, कि सडनली जो है कोई आ गई और ताबड़ तोड़ कर दिया। कीनिया ने कर दिया था 2003 वर्ल्ड कप। हाँ वॉक ओवर मिले थे ना काफी उस टाइम, क्यों? वहाँ कुछ कई लोगों ने कीनिया जाने से मना कर दिया था इसलिए, क्योंकि कीनिया में वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड नहीं गई कीनिया। ऑस्ट्रेलिया अभी वो सारे दल्ले अपनी फैमिली के साथ मसाई मारा जा रहे होंगे। सारे, मैं सब नहीं जानता हूँ, वो ऐसे क्या जिराफों को केले खिला रहे होंगे। डबल स्टैंडर्ड गोरे। चलो और बांग्लादेश भी नहीं आ रही इंडिया सिक्योरिटी रीजन से। हाँ, सिक्योरिटी अब, लेकिन सारे हर के आ रहे होंगे। सीधा सॉल्ट लेक में।
उनका वही होगा ना कि सिक्योरिटी जब तक नहीं है तब तक हम नहीं आते कि सिक्योरिटी समझिए उनके सिक्योरिटी रीजन है कि वहां सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़े हैं, सिक्योरिटी हटाओ ताकि हम आ सके। That's the point we should finish this show at. So ladies and gentlemen, I want to finish with this. पाकिस्तान नहीं करके दिखाओ और आओ खेलने। गूदा है तो बॉयकट करके दिखाओ। एक बाप भी क्या बोलूगा, हम भी आ जाएगी बात। क्या है, अगर दम है तो करके दिखाओ। चलो आज का इन द एयर एंड ड्रॉप्स मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ चलो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दिल छोटा मत करो यार, आप ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसा मत करो हम सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत बुरे कमेंट है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो और मिलते हैं। और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सब्सक्राइब। हाँ यार, आप अपनी तरह से भी पूरा करो ना, हमसे डिमांड करते हो। 50K हो जाने चाहिए। थैंक यू गाइस।